दोस्तों, फ्री स्टडी 24 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 का पार्ट 6 11th के फिजिक्स में। कह रहा है सार्थक अंक क्या था, क्या पूछ रहा है? सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब जो मेन वैल्यू है, मतलब मेन अंक होते हैं। कह रहा किसी मापन में सम्मिलित सभी विश्वसनीय, मतलब जिस पर विश्वास किया जा सके, तथा एक संदिग्ध अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। मतलब जो एक विश्वसनीय अंक हो, क्या होता है? सार्थक अंक कहलाते हैं। किसी भौतिक राशि का, मतलब किसी भौतिक राशि के मापित मान की किसी अन्य पद्धति में अभिव्यक्ति से उस राशि के सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब क्या है? कोई मापित मान है, उससे क्या हो जाए, उसके सार्थक अंक में क्या हो जाए, परिवर्तन नहीं हो सकता। चूंकि वर्ण यानी सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र के अल्पतमांक पर क्या होती है, निर्भर करती है। मतलब जो मापक यंत्र है उसका अल्पतमांक कितना है, मतलब कम से कम कितना माप सकता है, वह उसी पर निर्भर होता है। तो सार्थक अंकों की गणना है तो क्या है, कुछ सामान्य नियम होते हैं। मतलब सार्थक अंक की गणना कैसे करेंगे? कर सार्थक अंकों की गणना है तो कुछ सामान्य नियम होते हैं। कर समस्त अशून्य, मतलब जितने भी अशून्य संख्याएं सार्थक होती हैं, मतलब जितनी भी अशून्य नॉन जीरो नंबर हो, क्या सार्थक होंगी। जैसे कि संख्या 1855, मतलब 1855 कोई भी संख्या हो तो क्या इसमें क्या है, अशून्य शून्य नहीं ना, तो क्या है, सभी चार। इसमें कितने सार्थक अंक है? 1 2 3 4, चार सार्थक अंक हैं। फिर कह रहा दो अशून्य संख्याओं, मतलब दो अशून्य संख्या है, संख्याओं के मध्य का शून्य, मतलब जो मान लीजिए दो शून्य, एक संख्या ये दोनों शून्य नहीं ना, तो इसके बीच का संख्या क्या है, शून्य है। तो क्या आ जाएगा सभी, जैसे कि संख्या 1806.06 में कितने सार्थक अंक है? 4 2 6, 6 सार्थक अंक है। फिर कह रहा दशमलव बिंदु के दाहिने तथा एक शून्य के बाएं का शून्य सार्थक नहीं होता। देखिए दशमलव के कितने दाएं बाएं, कितने तरफ, दाहिनी तरफ क्या जाएगा, इधर होगा। दाहिनी तरफ क्या जाएगा, कितने शून्य, दाहिनी तरफ एक अशून्य अंक के बाएं का शून्य, मतलब एक अशून्य अंक के क्या है, बाएं का शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। जैसे देखिए इसमें क्या ये शून्य अंक है, इसके क्या है, बाएं तरफ दो अंक जीरो है ना, तो क्या होंगे, सार्थक अंक नहीं होंगे। इसलिए इसमें कितने सार्थक अंक है, दो ही सार्थक अंक होंगे, 1 और 9। कर एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है, मतलब क्या, एक ऐसी संख्या जिसमें क्या दशमलव नहीं है, उसके अंतिम अथवा अनुगामी शून्य, मतलब जो उसका अंतिम हो या उसके बाद आने वाला जो शून्य होगा, क्या होगा, सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे कि संख्या 12,400 या 1,24,000 मिलीमीटर में क्या है, क्रमशः 3 ही सार्थक अंक हैं। देखिए मान लीजिए क्या है, इसके बाद अगर कोई संख्या आती, मान लीजिए 12,400 के बाद एक यहाँ आ जाता, तो क्या रहता, वह सार्थक अंक होता, तब सभी सार्थक अंक होते हैं। लेकिन क्या है, मतलब शून्य सार्थक अंक कितने होंगे, यहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि 3 ही सार्थक अंक होंगे, 1 2 4, यही सार्थक अंक होंगे। कर ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो के बाद, मतलब दशमलव बिंदु के बाद आने वाला, मतलब अनुगामी शून्य सार्थक अंक होते हैं। मतलब क्या, दशमलव के बाद दशमलव बिंदु हो, मतलब क्या, ऐसी संख्या जिसमें क्या हो, दशमलव बिंदु हो, उसके बाद आने वाली सभी शून्य क्या होंगे, सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि 3.500, तो क्या है, दशमलव के बाद जितने भी शून्य आएंगे क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। देखिए इसमें कितना है, 3 5 0 0 4 है इसमें। इसका मतलब पहले जीरो से क्या है, इस अंक से पहले अगर जीरो आएगा, दशमलव के बाद जीरो आए तो सार्थक अंक नहीं होगा। लेकिन उसके बाद अगर अंक के बाद जीरो आता है, कोई अंक दिया है, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है 3 5, उसके बाद जीरो के अलावा अगर कोई संख्या है उसके बाद जीरो आता, क्या हो जाएगा, सार्थक अंक। 3 5 और दोनों शून्य क्या है, सार्थक अंक। कितने सार्थक अंक, 1 2 3 4। कर किसी समीकरण के गुणक या विभाजी कारक यथार्थ होते हैं। मतलब क्या है, विभाजी कारक या गुणनफल क्या होते हैं, यथार्थ होते हैं, मतलब रियल होते हैं। इसमें उनमें उसमें से अनंत सार्थक अंक हो सकते हैं। मतलब यथार्थ मतलब जो शुद्ध रूप से हों, क्या होंगे, इसमें क्या होंगे, अनंत अंक होंगे, अनंत सार्थक अंक, मतलब एक से अधिक। d बराबर 2r, r का मान क्या कुछ भी हो सकता है, तो r बराबर यस अपान 2 पाएगी। इसमें क्या है, यस का मान कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसमें क्या है, गुणांक 2 यथार्थ संख्या, इसमें आवश्यकता अनुसार क्या है, 2.0 2.00 2.00 इत्यादि तरीकों से लिखा जा सकता है। मतलब क्या, इसको बहुत ही तरीकों से लिखेंगे तो क्या आएंगे, सार्थक अंक अनंत हो सकते हैं।
कर सार्थक अंक एवं गणितीय संक्रियाएं, मतलब गणितीय क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, संक्रिया मतलब ऑपरेशन मतलब कार्य। कर सिग्निफिकेंट फिगर एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। कर सार्थक अंकों की गणितीय संक्रियाएं, मतलब जो गणित की क्रिया है उसमें क्या है, संपादित करते समय, मतलब गणित की क्रिया करते समय 2 बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अंतिम परिणामी उतना ही शुद्धता के साथ दर्शाया जाना चाहिए जो कि निवेशी, मतलब जो प्रवेश किया गया, मतलब जो मेन वैल्यू है मापित मानों की क्या है, परिशुद्धता के क्या हो, संगत, यानी कि समान हो या बराबर हो या साथी हो। फिर कह रहा है गणितीय संक्रियाओं के द्वारा, मतलब जो गणितीय क्रिया होती है उसमें क्या होती है, मान्यता प्राप्त परिणाम, जो परिणाम होते हैं क्या, मान्यता प्राप्त उन मापित मानों से अधिक यथार्थ नहीं हो सकता जिन पर यह अनिर्धारित आधारित है। मतलब क्या है, जो मेन वैल्यू है उसका जो मान्यता प्राप्त है उस मान से क्या हो सकता है, उससे अधिक सार्थक यथार्थ नहीं हो सकता, मतलब उससे ज़्यादा शुद्ध नहीं हो सकता। कह गणितीय संक्रियाओं के द्वारा किसी भी मापित मान की यथार्थता किसी तरह से बढ़ाई नहीं जा सकती, मतलब शुद्धता को क्या बढ़ाया नहीं जा सकता है। संकलन एवं व्यकलन, यानी कि जोड़ या घटाव। कर संख्याओं के संकलन एवं व्यकलन से प्राप्त परिणामों में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रहने देने चाहिए कि जितने क्या संकलित या व्यकलित की जाने वाली किसी राशि में दशमलव के बाद कम से कम है। मतलब कम से कम राशि लेना चाहिए जितना कि मतलब सभी में बराबर हो। 3-4 संख्या जोड़ रहे हैं तो इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है तो सभी में 2 ही लेना चाहिए। अगर किसी में 1 है तो क्या करेंगे, 1 ही अंक तक जोड़ेंगे उसको। देख लिया करा किसी सरल रेखा के विभिन्न रेखाखंडों की लंबाई क्रमशः 8.2 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, 2.89 सेंटीमीटर, 7.762 सेंटीमीटर हो तो इसमें एक रेखाखंड क्या 2.3 सेंटीमीटर इस ऐसे अंश से मापा गया जिसका क्या है विभेदन, यानी कि अल्पतमांक कितना 0.1 सेंटीमीटर। अब सार्थक अंक के प्रयोग से रेखा की क्या होगी, संपूर्ण लंबाई कितने प्रकार से मापी जा सकती है, 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, मतलब पूरी लंबाई। कर सभी मानों को दशमलव के बाद एक स्थान तक क्या करें, पूर्णांकित करके क्या करें, पश्चात रेखाखंडों की लंबाइयों का योग कर दें। मतलब क्या एक स्थान तक, दशमलव के एक स्थान तक मान लेकर सभी जोड़ दिए तो कितना आ गया, 21.3 सेंटीमीटर आ गया। फिर यदि मापित का मतलब क्या है, यदि मापित राशियों में दहाई का स्थान सार्थक है, अतः सुविधा के लिए क्या करेंगे, मापित राशियों को सैकड़े के स्थान तक, इसमें क्या करेंगे सैकड़े के स्थान तक एक स्थान से अधिक तथा पूर्णांकित फिर साधारण गणितीय विधि से क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे और अंतिम परिणाम में क्या करेंगे, दशमलव के एक स्थान तक ही मान लेंगे। तो क्या करेंगे 8.26, 2.3, 2.89 कितना, इसको क्या करें जोड़े को 21.21 सेंटीमीटर आ गया और 21 क्या करेंगे 2, एक अंक तक ही लेंगे तो क्या आ गया, ये आ गया इससे मान। तो इस प्रकार क्या स्पष्ट होता है कि योग या व्यकलन की मतलब जोड़ या घटाव की क्रिया को संपादित करने से पूर्व ही यदि मापित राशियों के पूर्णांकन मतलब पूर्ण होने पर आवश्यक सार्थक अंकों तक कर दिया जाए, मतलब जितनी सार्थक अंक की आवश्यकता है तो कर लिया जाए तो प्राप्त परिणाम अशुद्ध होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। वहीं पर यदि मापित राशियों की का संक्रियाओं से पूर्व यदि उपयुक्त सार्थक स्थान से मतलब जो क्या उपयुक्त सार्थक स्थान से एक अंक अधिक तक पूर्णांकन मतलब किया जाए, मतलब कि मान लेकर जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, परिणाम क्या होगा, अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध होगा। कह रहा गुणन एवं विभाजन, मतलब गुणा और विभाजन की क्रिया में क्या करते हैं, संख्याओं के गुणा या भाग करने से प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंक वाली क्या है मूल संख्या में होती है, मतलब जितना कि सबसे कम सार्थक अंक वाली मूल संख्या में होनी चाहिए उसी में गुणा करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो हमारा ही समाप्त होता है, इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड।